अच्छा मेरा बेटा संतोष था। अच्छा रुको रुको देखता हूँ कोई उपाय होगा, रामायण में देखता हूँ। रामायण खोले पलटा पन्ना इधर तो बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले 3 अहीर एक संतोषा, तो कढ़ा मारे को लगे पाप और ना दोषा। जाओ अगर 3 अहीर और एक हमारा बेटा संतोषा है तो कोई पाप कोई नहीं दोषा। जाओ बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, अभी बात बदल देते हैं, आप चिंता काय कर रहे हो कन्हैया। यशोदा मैया कहती है अरे बाबा ये नारायण है। अच्छा मैया सोच रही मैं मंदिर बनाऊंगी, वहां मैं बैठाऊंगी, पूजा करूंगी। इतने में गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया मैंने कब कहा कि ये नारायण है? अरे अभी तो आपने कहा। अरे मैया मैंने कहा नारायण समो गुण ही, नारायण नहीं नारायण के समान गुण वाले होंगे। अच्छा बाबा मैं सोची तो नारायण है, मैं तो घबरा गई। ना ना नारायण नहीं, नारायण समो गुण ही, नारायण के जैसे गुण वाले होंगे। अच्छा और देखते हैं यशोदा मैया कहते अच्छा बताओ मेरे बेटे का नाम क्या है? कहते मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुदो गुण। आपका पुत्र नहीं है तो रोहिणी पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुदो गुण अख्यात रामिति बल विख्यात बलम विदु। ये आपका पुत्र नहीं रोहिणी पुत्र है, ये अधिक बलवान होगा, बल विख्यात बलम विदु। इसका नाम हम रखते हैं बलराम। बोले बलराम भगवान की नाम रखे बलराम। बोले जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नाम बढ़ेगा। इनका एक नाम होगा संकर्षण, संकर्षण नाम होगा, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच के लाया गया। दूसरा नाम होगा हलधर, क्योंकि ये हल से और दुष्टों का वध करेंगे। इनका कई नाम होगा। रोहिणी कहते अच्छा इनका नाम बताओ जो मेरे गोद में। कहते हैं शुक्लो रक्त था पीता दानी कृष्णाम गता। ये रात्रि के अंधेरे में आए हैं, भादों के शुक्ल पक्ष अंधियारी रात को आए हैं। इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कार्षत इति कृष्णा, जिनको देखते ही लोग मोहित हो जाएं उनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बहुनि संति नामा निरूपाणि चासुक्त से गुण कर्मा निरूपाणि तदम वेद नो जना। 2 वेदों को जानने वाले जिनसे वेद है उनका नाम हम कन्हैया रखते हैं, कृष्ण रखते हैं। अरे मैया इनका नाम तो बहुत होगा, जैसे जैसे लीला करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पड़ता जाएगा। माखन चुराएंगे नाम पड़ेगा माखन चोर, चित चुराएंगे चित चोर, और तो और जब ये युद्ध छोड़ के भागेंगे नाम पड़ेगा रण छोर। तो उनके अनेकों नाम है मैया, और धीरे धीरे बड़े हुए हैं। एक समय हमारे नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। जब पूजा कर रहे थे शालिग्राम को नहलाए, उसमें गंगा जल से, शहद से, शक्कर से, घी से नहला के बढ़िया पहुंच के और रख दिए और माला लेके राम राम जपने लग गए नारायण नारायण। कन्हैया बैठे बैठे देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि शहद में नहाए हैं, मीठे हो गए होंगे, और उठाए शालिग्राम को मुख में डाल लिए कन्हैया। नंद बाबा की आंखें खुली, देख रहे कन्हैया का। अरे हमारे कन्हैया तो बैठे हैं, शालिग्राम देख रहे हैं। शालिग्राम मैं नहीं, महारानी को यशोदा मैया बुलाते हैं, देवी इधर आओ। अरे शालिग्राम रखे थे कहाँ गए? मैं कहा पता, मैं तो काम कर रही, तुम जानो। कन्हैया से कहते क्यों रे लाला, तूने यहाँ तो शालिग्राम उठाए हो? अब उनके मुंह में शालिग्राम बोले ना, बोले बोल तो सकते नहीं। बोले क्यों?
लाला यहाँ शालिग्राम का है? बोले अच्छा, ध्यान से देखते हैं तो एक गाल थोड़ा उठो उठो लग रहा। अरे लाला तेरो लाल में का है कुछ बोल ना रहो। नंद बाबा जाते हैं और एक कुलचा देते कि शालिग्राम बाहर निकल के आ जाते हैं। अरे तुमने झूठो कर दियो मेरे भगवान को, अरे दूर रहो, मेरे आज पूजे घर में आना नहीं है, बाहर लेके जाओ। पुनः धोते हैं और धो करके ऐसे हमारे जो कन्हैया है तरह तरह के बाल लीलाएं करते हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए एक मंडली बनाते हैं। कौन सी मंडली? बाल गोपाल चौर विद्या मंडल। अपनी मंडली बनाए और बाल गोपाल को इकट्ठा किया। लेकिन हमारी जो वृंदावन की जो नई नई बहुएं होती हैं, शादी होती है, तो वो जब तक 1 साल न है जाती तो वह घर से बाहर निकलते ना। वो सोचती हैं मन में कि कन्हैया का दर्शन हम कैसे करें। हमारी सास तो जाके देखा ही, हम कैसे करें? तो क्या करती हैं कि देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। तो क्या करती हैं कि सासू मैया भोरे भोरे मतलब समझे आप, सुबह भोरे मंदिर पे ताई गई पूजा करने के ताई। तो नई नई जो बहुएं हैं अपने घर की मटकी में फोड़ दें। उनकी सासू माँ आती है, अरे ये कहाँ भयो? अरे कहाँ बताए हम? सासू मैया से कहती कहाँ बताए? अरे नंद को लाला है ना, वो आयो और आके पूरे मटकी में बिसार के तोड़ गए हो। हमने कहा कि क्यों तोड़ रहे हो? अरे हम तुम्हें अपनी सास से उठाएंगे तो मूछन में ताव दियो, कह रहे हो अरे जो करना कर लियो, हम नंद बाबा के लाला है, जो करना कर लियो। आई गुस्सा, अभी हम जाती है यशोदा को बताते, अभी हमें यशोदा को बताते जाते। कितनी हिम्मत हमारे यहाँ आके मटके न फोड़ दियो। लेकिन कहती ना ना ना, अरे बहू तू ही चली जाइयो, हम ज्यादा नहीं गुस्से में हैं, हम कुछ ज्यादा कह दें या ते बहू तुम ही चले जाइयो। नहीं नहीं बहू आपकी बातों गुस्सा न माने। बहू यही तो चाहती थी हमें जाने मिले और दर्शन को। एक समय क्या देखी कि नंद महल में बहुत सारी इस झुंड का झुंड आई। अरे मैया कन्हैया है। मैया सोची यार तो एकादशी ना है, पूर्णमासी भी ना है, ना कोई सत्यनारायण की कथा है, ये गोपियां कहां से मेरे घर को आ रही? घबरा गई। अरे क्यों आई हो बताओ, क्या बात है? क्या बताएं मैया, आपको जो एक छोरा है ना इतना उद्यमी है, इतना उद्धव करे, हमारे घर में जा करके और मटकिन ने फोड़ दे। मैया कहती है अरे गोपी मेरो लाला तो उद्धव है, उद्धव करे, लेकिन आप कहे उसको ऊपर छीके में बांध दिया करो। आप बांध दो, काहे के नीचे रखती? अरे मैया हमने वो भी करके देख लियो, हमने छीकों में बांध दिए। छीको जानते आप? सिकहार, हाँ वह को बोले छीको, सिकहार को अपनी भाषा में हम सिकहार बोलते हैं। तो आमे बांध दियो, मेरो लाला न पहुंचेगो। एक गोपी कहती है अरे मैया मैंने वह भी करके देख लिया। एक गोपी कहती मैंने कहा कियो कि मैंने अपनी मटकी ने शिकार में बांध दियो, सीकों में बांध दियो और हम वहीं पे लेट गए कि कन्हैया आवेंगे तो हम पकड़ लेंगे।
तो का करे आपको छोरा ग्वाल बाल मंदिरों को ले जावे और एक के ऊपर एक और चढ़ जावे और चढ़ के और माखन मटकिन ने तोड़ ले। लेकिन एक जब कन्हैया गए और घोड़ा बना के जैसे ही मटकी तोड़ने जा रहे थे, वहीं से गोपी लेके आ गई लठ लेके आई, सबरे ग्वाल बाल सटक गए और कन्हैया लटक गए। अब कन्हैया वही लटके हैं, अरे गोपी मुँह को छोड़ दे, मुँह को छोड़ दे गोपी, अरे मुँह को माफ कर दे, उतार दे नीचे। अच्छा कन्हैया तू अब ना आवे को ना माखन खावे ना आवे को ना, गोपी अब तू आ तो छोड़ दे माखन खावे ना आवे। और नीचे उतारते कन्हैया को हाथ बांधते, गोपी जैसे ही हाथ बांधती है कन्हैया एक हाथ उठा लेते, जैसे लपेटे फिर हाथ, अरे कन्हैया हाथ बांधने दो। कन्हैया कहते गोपी तुमको हाथ बांधने आ तो ना। अच्छा तूने हाथ बांधना किसी सीखा है, गुरुमंत्र लिया किसी से? कन्हैया कहते गोपी कहती ना है, अरे पहले मैं सिखाऊं, पहले मोते सीख ले फिर मुँह को बांध दियो। अच्छा ठीक कन्हैया मैं सिखा दो। कहते गोपी हाथ जोड़ो, गोपी हाथ जोड़ी, कहते देखो गोपी ऐसे बांधो, 1 2 3 करते करते और बांध के अब कन्हैया छोड़ दो ना। गोपी तो पागल हूं मैं, मुझको तो बाबरो समझ रही, मैं खोल दूंगा तुम मुझको बांध देगी। और कन्हैया वहां से भाग जाते हैं। एक गोपी कहती है अरे मैया ना तो मेरे घर में माखन है ना तो गैया है। मैया कहती है फिर तुम काहे को शिकायत कर रहे तुम आई है? अरे मैया का बताओ, मेरी एक छोरी है और मेरी छोरी खटिया में सो रही, वही समय रात में आपके कन्हैया गए और जाके मेरी छोरी की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिए और बांध के कान में बोलते हैं हौवा। जैसे ही बोले हौवा, मेरी छोरी समझी हौवा आ गए हो। हौवा मेरी छोरी चिल्लाई, अरे मैया हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। मेरी छोरी चिल्लाई, मैं दौड़े दौड़े भाग गई, अरे मेरी बेटी को हौवा ने पकड़ लियो। और जाके देखी तो मेरी छोरी की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी हुई है। जब भाग के देखी बाहर को तो कन्हैया भाग रहे। आपके कन्हैया ऐसे उधो करते, मैया बताओ का करें कन्हैया को? बोलो राधे राधे। ऐसे बाल लीलाएं करते हमारे कन्हैया, माखन मिश्री चुराते हैं। और क्या होता है, जो हमारे कन्हैया कहते हैं जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती, बहुत सोच समझ के कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में। क्यों? क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। अगर इनका कैद हो गया फिर कोई जमानत नहीं करा सकता। बोलो राधे राधे। तो मैया क्या कहती है, अरे गोपियों आप मटकिन ने अच्छे से रखा, अरे मेरो छोरा में कछु गैया को कमी है क्या? कितने गैया थे नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख। कितने गैया? 9 लाख। बताइए जिनके यहाँ 9 लाख गैया हो कितने दूध नहीं होते होंगे? तो क्या चोरी करेंगे वो? इन गोपियों का ताना एक उल्हाना तो बहाना है। गोपियों का एक बहाना था, गोपियों का बहाना था कि दर्शन करना था, न कि चोरी करना। मैया कहती ठीक है गोपियों, यदि मेरे लाला ने चुरायो है तो तोल तोल लीनो बीन जितनो जाको खायो है, पर गाली मत दीजियो मैंने इंद्र को पुजायो है। जितना खायो माखन खाए बिगाड़े हुए पूरा ले लियो, लेकिन गाली मत दियो, मैंने न जाने कितने इंद्र की पूजा की तब जाके तो छोड़ा गई। कहते जब जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता
कहते पता कहाँ कहाँ मन्नत मांगे तब जाके तू भयो, अब तो इतना दुष्ट निकल गए। कन्हैया कहते हैं अरे मैया, माखन में माँ शब्द समाहित, माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोह भाए, और जब जब लगे मेरे ओठों से माँ की याद दिलाए। माखन में माँ की शब्द समाहित है, इसलिए मैं माखन को खाऊं। माँ तो माँ होती, माँ का क्या कहना है, माँ तो सब में समाहित है। परमात्मा, धर्मात्मा, आत्मा, महात्मा, माँ तो सब में समाहित है, माँ तो सब में समाहित। माँ कौन? जिनके सामने मुंह खुल जाए उसे कहते माँ, यानी अपने मन की बात माँ से कह दो। और बाप, जिनके सामने मुंह बंद हो जाए, बोलो बाप, मुंह बंद हो जाता है, बोलो माँ, माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, और बाप कहते ही मुंह बंद हो जाता है। तो जिनके सामने मुंह खुल जाए, मन की बात बोल दो, वो माँ, और जिनके सामने मुंह बंद हो जाए उसे कहते हैं बाप। बोल राधे राधे। मेरे कन्हैया क्या करते हैं कि जब मैया कन्हैया को सुलाते हैं तो उस समय उनके आंखों में काजल लगा देते हैं, और जब कन्हैया सोते हैं तो वह काजल को ऐसे हाथन से मिल लेते हैं, पूरा काजल मुख में है, पूरा चेहरे में हो जाता है। जगन्नाथ भगवान देखें आप, जगन्नाथ भगवान की आंखें कैसी है? काली काली, तो जगन्नाथ भगवान जैसे हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि सो के उठे, और सो के सुबह उठ रहे थे, मैया माखन बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी। सुबह सुबह 5 बजे का समय था। कन्हैया बोले मैया मुँह को माखन चाहिए, मुँह को माखन चाहिए। अब मैया कहती है अरे लाला तू ना कुल्ला मुखारी करो, अभी तू कछु मुंह धोयो ना, दाढ़ी का तू हट जा, से माखन चाहिए, माखन चाहिए, पहले मुंह धो क्या। लेकिन बाल हट तो बाल हट होता है। कितने हट होते हैं? कितने हट होते हैं? 3 हट। 3 हट कौन कौन सा? बाल हट, राज हट, और तीसरा हम अभी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें अभी एक दिन और जरूरत है इनकी, हमारी माताओं की। कह देंगे तो कल से कम है जाएंगे। बाल हट, राज हट और स्त्री हट। अगर इनका हट हो गया तो बड़े ब्रह्मा जी को भी इनके हट के सामने झुकना पड़ जाता है। तो लोगों ने कहा नहीं, बाल हट कैसे, सबसे बड़ा कौन सा हट? तीनों में परीक्षा लेने गए कि तीनों हट में सबसे बड़ा हट कौन है। तो एक महात्मा जी ने एक बालक को लेके गए और राजा के दरबार में गए, और राजा से वह बालक बोलता है कि एक लोटा लाओ, तो लोटा दे दो, मैं दूध पीना। अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला नहीं मंगाओ, वो रोने लग गया, नहीं लोटा लाओ, अभी लोटा लाओ, अभी लोटा लाओ। अच्छा ठीक है, ले जा। अब बाल हट तो बाल बोले कि हाथी मंगाओ, अभी हाथी चाहिए मुँह को, हाथी। अच्छा हाथी चाहिए, अब हाथी था, हाथी भी लिया। अब उन्होंने बोला कब ये हाथी को इस लोटे में डाल दे। अब राजा बोले नहीं बेटा, ये हाथी कैसे लोटे में डाले, तुम समझो तनी के हाथी। बहुत समझाए लेकिन बोला नहीं नहीं, हाथी को लोटे में डालो इसमें।
राजा समझ गए कि स्त्री हठ भी इतना बड़ा नहीं, मैं भी राज हठ भी इतना नहीं करेगा, क्योंकि वो हठ वही करेगा जो समझेगा। लेकिन बालक तो बालक, जो ना होने वाला है उसमें भी हठ शुरू, तो सबसे बड़ा राज हठ होता है। राज हठ से भी बड़ा बाल हठ। एक बार आकबर के दरबार में एक भिक्षुक पहुंचा, और भिक्षुक ने जाते ही बोला प्रणाम। आदाब, आदाब मतलब प्रणाम, प्रणाम। राजा ने बोला ठीक है, अरे चाहे बताओ महात्मन। उन्हें दरबार में बुलाया, आप ही बताओ क्यों घूमते हो? तो उन्होंने मांगा कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। जब जिससे उन्होंने महात्मा ने कहा तो बोले ये बताओ आपका भगवान रहता क्या है और करता क्या है? आपका भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है? तो कहते ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, ये भी बताता हूँ। उन्होंने एक कटोरी मंगाया और उसमें दूध मंगाया और बोला चीनी लाओ, चीनी डाल दो। उस दूध में चीनी डाल दिया गया और बोले राजन इसे चलाओ। 1 घंटे तक राजा ने चलाया और 1 घंटे चलाने के बाद बोले राजन इसमें से चीनी निकाल दो, चीनी निकालो। तो अकबर कहते हैं अरे महात्मा अब बाबले हो क्या, इससे मैं चीनी कैसे निकाल दूं? ये तो दूध में घुल गया, मिल गया है। अरे दूध को पियो, मीठा लगेगा, मिठास है, वह इसी में मिला हुआ है, पर दिख नहीं रहा है, लेकिन चीनी इसी में है। कहते हैं बस राजन, हमारे भगवान भी पूरे संसार में हैं, दिख नहीं रहे हैं, पर पूरे संसार में समाहित है। अच्छा, और क्या करते हैं? कहते हैं प्रभु आप हो राजा, आप बैठे हो सिंहासन में, आपके सर पे है मुकुट और मुझसे पूछते हो, पूछने वाला बड़ा कि बताने वाला? तो बोले बताने वाला बड़ा। तो वो यदि आपको आप पूछते हो तो आप नीचे आओ और मुझे वहां बैठाओ, तभी तो बताऊं मैं। भाई गुरुजी होते हैं ऊपर बैठते हैं, भाई गुरुजी चेयर में बैठ के और बालक जो होता है नीचे बैठ के, तभी गुरुजी पढ़ाते हैं ना, तभी शिक्षा मिलती है। और आपको जानना है तो आप मुझे गद्दी में बैठाओ, आप नीचे आओ, बताओ 2 मिनट की तो बात है। मंत्रियों ने कहा कैसे? मंत्रियों ने कहा राजन अगर जानना है तो 2 मिनट की बात है, बैठने दो। और भिक्षुक को गद्दी में बैठा दिया। अकबर नीचे, हाँ बताओ। बोले कैसे बता दो? मुकुट तो आपके सर में, मुकुट लगाओ तभी तो बताऊं। मंत्रियों ने बोला अगर जानना है तो बताओ। और मुकुट भी वह महात्मा के सर में लगा दिया। और अकबर कहता है बताओ क्या करते हैं आपके भगवान? बोले राजन अभी भी आप नहीं समझे, 2 मिनट पहले मैं वहां था, आप यहाँ थे, अब मैं राजा हूँ, आप प्रजा। पहले मैं प्रजा था, भिक्षुक था, आप राजा थे, लेकिन अब मैं राजा हूँ और आप, जहाँ मैं था वहाँ आप हैं, जहाँ आप थे वहाँ मैं हो गया। 2 मिनट में भगवान ही तो करता है, रंग को राजा और राजा को कब रंग बना दे ये कोई नहीं जानता। भगवान का यही काम है, रंग को राजा, राजा को रंग बनाते हैं, बस। राधे राधे। तो कन्हैया हट करते हैं ना, मैया हमको माखन चाहिए, माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया कहती ना, मैया सोचते भी माखन मैंने निकाले ना, अभी मैंने माखन निकाला नहीं, और ये हट करने लग गए, तो क्या करते हैं? कहते हैं अरे लाला तू रुक जा, तू तनिक रुक, अभी मैं तो को माखन मत ले, मैं तो कुछ चंदा दूंगा, चंदा, मैं तो कुछ चंदा दूंगा। बाबा जी आप यहाँ सामने आ जाइए।
सामने बैठी, सामने आई, हमें थोड़ा सा इधर उधर होने में सामने रहेंगे ज्यादा सही रहता है। बोलो राधे राधे। आप भी यहाँ सामने आके बैठ जाइए, क्योंकि जब शंकर जी कथा सुनाते थे ना तो बोले माता जी से, क्या बोले थे, क्या फुकारी भरते रहना, मैं कथा सुनाऊंगा तो आप फुकारी भरते रहना। अब हमारे बाबा जी फुकारी भर रहे हैं बीच बीच में। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं अरे लाला तू माखन के लिए काहे को रो रहा है, अरे मैं तो को चंदा दूंगा, चंदा चंदा। अब तो बाल हट सो बाल है, चंदा के लिए रोने लगे। अरे मैया मैं तो चंदा लूंगा, चंदा दे दे, अभी मुझको चंदा चाहिए। चंद खिलौना रे हूं ले हूं री मैया, चंद्र खिलौना ले हूं। अगर तू चंदा न देगी तो जइहो लोट अवही अग्नि पर, तेरी गोद न आई हो मैया, चंद खिलौना ले हूं। अगर तू न देगी तो मैं अभी अग्नि में लौट जाऊंगा, नहीं तो चंदा दे दे। मैया कहती ना दे रही। अरे मैया तू ना देगी तो सूरभि को पै नहीं पीनो, जो मुझे दूध पिलाती है ना वो नहीं पीऊंगी मैं। सूरभि के पै नहीं पीनो, बेणी सिर न गुथइयो, जो सुबह सुबह मेरे सिर में बेणी गूंथती है, जो जूड़ा बनाती है ना वह मैं नहीं गुथ पाऊंगा।